वंदे मातरम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। चलिए, आपने इससे पहले 2.2 चैप्टर देख लिया। आज आपको 2.3 का बेसिक लेके आए हैं। आप अगर बेसिक समझ जाते हैं तो आपको 2.3 यूं ही बन जाएगा, बड़ा आसान लगेगा। आइए 2.3 का बेसिक देखते हैं। 2.3 का बेसिक में कहता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है कि आप जानते हैं कि इसमें तीन आप शेषफल निकालिए। एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल ये चीज बचपन से आप पढ़ते आए। आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास में आए, आप इसका नाम भी स्टैंडर्ड रखेंगे। इसका नाम भी स्टैंडर्ड क्या रखेंगे? हम इसका नाम रख देते हैं px, आप इसका नाम रखेंगे gx, इसका नाम रखेंगे qx और इसका नाम रखेंगे rx। तो हम आपसे पूछेंगे px किसका वैल्यू होता है? भाज्य का। gx वैल्यू किसका होता है? भाजक का। qx वैल्यू किसका होता है? भागफल का। और rx शेषफल का मान होता है। या एक सूत्र है, इस सूत्र को हम एल्गोरिथम सूत्र भी बोलते हैं। एल्गोरिथम सूत्र होते हैं, आपको पता है कि एल्गोरिथम विधि से केवल एचसीएफ निकाला जाता है। वो मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर आपको यही देखने को मिलेगा। फिलहाल में क्लास 9th में भी मैंने बताया एचसीएफ एलसीएम जब भी था उसमें मैं कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx या एल्गोरिथम का ही सूत्र है, जो एल्गोरिथम महोदय ने कहा था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी से हम बनाएंगे। आइए एक बहुपद लेते हैं, x प्लस में 1, x प्लस 1 लिया, कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, इस तरह के बहुपद कह देंगे। और कहेगा इसका शेषफल बताइए, इसका शेषफल बताइए। आप शेषफल क्या निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि शेषफल तभी निकलता है जब हमें भाग देते हैं। तो भाग हम कैसे देते हैं? आपको एक चीज इसमें पता होनी चाहिए कि भाजक का जो मान होता है ना, वो हमेशा शेषफल से हमेशा बड़ा रहेगा, तभी जाकर बनेगा। ध्यान रखेंगे भाजक का मान, जैसे आप देख सकते हैं 4, 2, अगर यहां से कितने, यहां अगर आप 3 ले लेते हैं तो 3 एकम 3। तो आप क्या देखें, ये भाजक है तो भाजक से शेषफल बड़ा है, तो शेषफल से बड़ा भाजक हो गई। तो यही चीज अगर बड़ा है, मैंने यही चीज दिखाया, तो अब इसमें देख पा रहे हैं कि इसका पावर में नहीं कुछ तो 1, इसके पावर में नहीं कुछ तो 2। तो सबसे अधिकतम द्विघात बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। आप बताएंगे इससे इसमें भाग देंगे कि इससे इसमें भाग देंगे? हम जानते हैं कि छोटका से बड़का में भाग दिया जाता है। छोटका से कभी कभार जो होता है ना, बड़कों से भाग दे दिया जाता है। जानवे करते हैं बड़का से कहने भाग दिए तो अल्टर पल्टर माना जाता है, न दशमलव आएगा न तो भिन्न आएगा। तो यही चीज है। तो आप इसमें इसको भाजक मान दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, ये आपका भाज्य हो गई। बीच वाले को हम, आपको पता है कि जब ऐसे भाग दीजिएगा तो बीच वाले में भाज्य आ जाता है, भाजक, और इधर से इधर जो होता है भागफल, और नीचे में जो बचेगा उसे शेषफल बोलते हैं। तो इसी फॉर्म में हमने बनाएंगे इसको। और इसमें बड़ा गौर से देखना पड़ता है कि x प्लस में 1, आप ध्यान करेंगे कि पहला पद भाग देने वाले में पहला पद एनी टाइम कटना चाहिए। हमेशा पहला पद वो होता है जिसका चर का अधिकतम घात होता है। जैसे इस बहुपद में चर का सबसे अधिकतम घात एक्स स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब जब भी इसे हम भाग देंगे तो ये पहला पद हमेशा कटना चाहिए।
तो चलिए हम x से इसको x से अगर मैंने x के साथ गुना कर दिया तो जरा देखेंगे x गुना x गुना x, इसके पावर में नहीं कुछ था 1, गुना में पावर जुड़ता है आधार बराबर रहने पर, आधार बराबर रहने पर गुना में पावर जुड़ता है, तो यानी कहने का मतलब x गुना x करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो मुझे हो गई, लेकिन इस सीरीज में हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर एक्स स्क्वायर है, कहां पर एक्स स्क्वायर है। तो आप इसमें सीरीज में ढूंढेंगे कि यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर है, इसके सामने ही लिखेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस में आएगा तो माइनस लिखेंगे, इसके आगे में प्लस है, इसके भी आगे में प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा। चलिए, तो आप जानते हैं कि भोज खिलाने वाली बात मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि x प्लस 1, ये आपका 2 सर हैं हम, और हमारे एक कार्ड आया, तो पहले हम ये दोनों आदमी इसके साथ जाएंगे खाने, फिर एक बारी बारी से जाएंगे खाने के लिए। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में x, ये दोनों गुना करेंगे तो यही ना होगा। तो ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तो x गुना x, एक्स स्क्वायर हो गई, अब प्लस है तो प्लस तो रहबे करेगा, एक गुना एक्स, एक एक्स यानी एक्स वो भी प्लस में, तो एक्स वाले जाति की कहाँ है ढूंढेंगे, तो सामना ही लिखना है प्लस में एक्स। चला, बड़ा अच्छा लगा। अब उसके बाद कुछ नहीं है पूरा करने के लिए, अब उसके बाद जानते हैं भाग में घटता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। याद रखेंगे कि भाग में जब कभी भी ऊपर वाले सेम रहता है, ऊपर वाले सेम रहता है, और नीचे वाले जो होते हैं उसका मान चेंज किया जाता है। अगर नीचे वाले जो आप भाग दिए अगर ये प्लस में है तो ये अपने आप यहाँ माइनस में कर देंगे, माइनस करेंगे, फिर यहाँ देख पा रहे हैं प्लस में है, हम अपने आप को माइनस कर देंगे, कर दिया। अगर यहाँ अगर माइनस रहता तो हम यहाँ प्लस करते, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम यहाँ प्लस करते। फिलहाल में कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस में है, लेकिन मैंने यहाँ माइनस जो किया, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस हो गई, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस हो, क्यों, प्लस गुना माइनस माइनस होती है, ये माइनस से मैं केवल इसमें गुना किया ताकि ना कि इसमें, इसमें नहीं किया, इसमें गुना किया, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। आप जानते हैं अगर आपके पास 3 रुपया है और 3 रुपया को खा जाइएगा तो क्या बचेगा, 0, कुछ नहीं बचेंगे। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस में भी है, खा जाओगे तो क्या बचेगा, कट जाएगी, कट गई। उसके बाद आप पता है कि ये प्लस में, यानी कहने का मतलब दूगो एक्स तोरा पास है, अजय में से एक एक्स को तुमने कीन कर खा गया, तो खा गया तो क्या गो एक्स बचा, एक्स, केवल एक्स बचा, वो भी धनवान में। ऐसा नहीं है कि तुमने कर्जा ले लिया है, तोरा पास 2 रुपया था और 1 रुपया तुमने खा गया, तो फिर भी तुम्हारे दिमाग में एडवांस में 1 रुपया बचा हुआ है। चलेंगे प्लस में 5, 5 बच गई। अब हम यहाँ से ताक झांक करेंगे, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से देखिए कि अगर मैंने यहाँ से प्लस में कितना से गुना करूँ ताकि मुझे एक्स आ जाए, तो मेरा मन करता है कि मैं प्लस में कर दूं, प्लस में 1 से गुना, प्लस में मैं 1 से गुना करूंगा, जरा देखेंगे एक्स गुना 1 करेंगे तो एक्स आएगी, आपका आएगी, आएगी, और 1 गुना 1 करेंगे तो क्या, प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगी, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगी। बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि ये प्लस में है, ये प्लस में, और ये भी प्लस में ही आया था, लेकिन इसका क्रम बोराया जो हमने इसके माथे पर क्या लगाया, माइनस का टीका, माइनस का टीका लगा। हम आपको बोले थे कि नीचे वाले को साथ अगर प्लस में है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे। आपको ये माइनस प्लस में है, यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। चलिए, प्लस गुना माइनस माइनस होता है या प्लस गुना माइनस माइनस होता है, ये दोनों कट जाएगी। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस में 5 रुपया तुम्हारे पास है और 1 रुपया को तुम खा जाओगे, कितने रुपये बचेंगे, 4 रुपये बचेंगे, 4 रुपया बचा। अब आपको बताएंगे कि ये आपका भागफल हुआ, ये आपका भाज्य हुआ, ये आपका भाजक हुआ, और ये आपका शेषफल हुआ। अगर भागफल भागफल कहेगा तो भागफल आपको x प्लस 1 हुआ, शेषफल कहेगा शेषफल, तो शेषफल आपको निकल के सामने आया 4। तो चलिए, आप यहाँ से ये पता है कि भाजक है और ये भाज्य है, तो चलिए ये आपको भाग विधि से आपको शेषफल निकालने की तरीका है, ये बहुपद में। चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फिलहाल अगले के लिए टॉपिक के लिए हम तैयार होंगे। चलिए हम फिर आपको अगले टॉपिक लेके चलते हैं।
आप इससे पहले आप समझ गए हैं कि भाग विधि से हम कैसे शेषफल निकालेंगे। फिलहाल में आप अगले टॉपिक जो है कहता है अगर इस तरह x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक बहुपद है। अगर बहुपद रहे को x माइनस 1 से भाग देने पर, भाग दे दिया, देने पर प्राप्त शेषफल निकालें। आप सबसे पहले भाग विधि से भी निकालिएगा फिर भी आपको शेषफल निकलेगा, लेकिन आपको अगर ऐसा कह दे तो आप आंख मूंद लेंगे और आंख मूंद कर -1 बराबर 0 कर देंगे। 0 कर दिए और 0 करने के बाद आपको पता है कि ये माइनस में 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 1 होंगे, और जहां जहां इसमें x आपको दिख रहा होगा, जहां जहां आपको x दिख रहा होगा वहां वहां 1 रखेंगे। 1 पर पावर हमें यहाँ दिख रहा है x, तो हमें 1 पर पावर 4 कर दिया। हमें प्लस है, प्लस भी दिख रहा है। 1 का 3 पावर में माइनस में 2 गुना 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 1। 1 का पावर 4 दे या चाहे 100 दे दे फिर भी मान आपको 1 ही आएगा। 1 का पावर में 3 है 1, माइनस में 1 का स्क्वायर करो तब पर भी 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आएंगे, प्लस में 1 प्लस में 1। आप ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये वाला प्लस, सबको जोड़ दीजिए। 1 1 2, 2 1 3 1 4, 4 में से 2 जाएगी, आपको 2 बचेंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपका इसका शेषफल 2 आएंगे। नहीं पता है तो आप इससे भाग देकर, जिस तरह मैंने आपको बताया ना भाग विधि से, उस तरह भाग देकर चेक कर लें। फिलहाल में इसको नोट करेंगे, ये अलग से टाइप है, फिर आपको अलग का टाइप बताते हैं, गुणज टाइप, अगले टाइप गुणज टाइप बताएंगे। फिलहाल में इसको नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिलहाल में आपको मैंने बोला कि अगले आपको गुणज बताएंगे। आपने जानते हैं कि रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका 1 गुणज होता है, द्विघात बहुपद होगा तो उसका 2 गुणज होगा, त्रिघात बहुपद है तो इसका 3 गुणज होगा। आपको कहने का मतलब है कि जब आप इस त्रिघात बहुपद का सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो आपको 3 गो गुणज निकलेगा ऐसे करके, और बारी बारी से आपको बराबर को 0 करना है और तब उसका मान निकालना है। ये चीज मैंने त्रिघात में बताया। फिलहाल में उसी 3 गो में से आखिर इसमें जो भी मान निकलेगा 0 के बराबर करने से वो आपका t का ही मान निकलेगा। तो इसी ब्रैकेट के अंदर वाला का मान एगो मान दिया हुआ है कि चलिए कि एक ब्रैकेट के अंदर 2t प्लस में 1 है, ठीक। दूसरा पता नहीं, तीसरा पता नहीं, लेकिन निकलेगा 3 गो, निकलेगा 3 गो। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर कहता है, अगर कह दिया कि जांच कीजिए कि बहुपद इतना के लिए ये शून्यांक जो दिया हुआ है ये गुणज इसी का है या किसी और का है, जांच करके बताइए। इसी का है। अगर ऐसा कह दिया जांचने के लिए तो आप जानते हैं कि ये गुणज के बराबर में पहले 0 रखें, इस गुणज के बराबर में 0 रखें। पहले तो बहुपद उतार लो, QT इजकल टू, अब QT का मान तो आपको पता है कि Q किसका मान आता है, QX किसका मान आता है, भागफल को QX माने थे। कहने का मतलब ये भागफल दिया हुआ है तो 4TQ प्लस में 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1, ये आपका बहुपद है। अगर आप वो गुणज जो दिया हुआ है उस गुणज के बराबर में आप 0 कर लें, कर लिया। अब यहां देख पा रहे हैं कि प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 होगा, 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, -1/2, ये आपका t का वैल्यू आया। अब आपको इसमें जहां जहां t है वहां वहां आप -1/2 रखेंगे। अगर आप इस बहुपद में रखने के बाद अगर आपका Q -1/t का वैल्यू अगर 0 आ गई तभी तो आप कहिएगा कि हाँ सर जी सही बोलते हैं, ई वाला मान ने इसी में से निकल के आया है, इसी में से निकल गया। नहीं तो जब तक अगर बराबर में 0 नहीं आया तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है कि ये इसी का मान है, ठीक है। तो किसी का अगर मान लिया जाए कि बेटे के साथ बाप का नाम ना जुड़ा हो तो वो स्पष्ट नहीं होगा कि ये इसी का बेटा है, कह देगा कहीं से पाक आया है। तो ऐसा ही है
जरा देखेंगे, को देख पा रहे हैं आप, इससे जहां जहां टी है वहां वहां रखेंगे। क्यू टी का वैल्यू -1/2 बराबर 4 गुना टी का वैल्यू कितने हैं -1/2 का होल क्यूब प्लस 4 गुना -1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको साथ गुना करेंगे -1/2 माइनस में 1। चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको गुना करेंगे 4 गुना -1 का 3 बार गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, यानी माइनस में आएगा। और 1 बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 4 गुना, ये 2 बार गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस 1 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगी, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगी 1/2 और माइनस में 1। जरा आप देखेंगे कि ये 4 दूनी 8 कट जाती है, 4 4 कट जाती है, यहाँ बचेगा कि -1/2 प्लस में 1 बचेगा, प्लस में 1/2 बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। अब यहाँ जरा देखेंगे कि ये माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2 खत्म, प्लस में 1 माइनस में 1 ये खत्म। आपको देख पा रहे हैं कि क्यू -1/2 का वैल्यू आपको 0 आ गई। तो अब आप सेटिस्फाइड हैं कि चलिए सर क्यू -1/2 का वैल्यू 0 आ गई, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो गुणज है अब इसी बहुपद का गुणज है, यानी त्रिघात बहुपद जो है इसी में से निकल के वो आया है। अब देखिए यहां से मुझे स्पष्ट हो गया कि इसी का बाप ये है, इसी का बाप ये है। अगर नहीं निकालते ये 0 तो हमें स्पष्ट नहीं था, क्योंकि इसके पास आधार खो गया था, आधार कार्ड खो गया था। तो चलें, आपको उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन ना दबाना ना भूलें, ताकि देखिए, और बेल आइकन दबाइएगा। तो बेल आइकन दबाने के बाद आपको नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। फिलहाल में अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, अगले वीडियो में आपको हम चैप्टर लेकर आएंगे 2.3। फिलहाल में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।